राजस्थान फ्री टैबलेट योजना को लेकर तो यहाँ पे कंप्लीट बात होगी। कक्षा 8, कक्षा 12 और कक्षा 10 के जितने भी मेधावी छात्र हैं जो पात्र हैं इसके, उनको ई वाउचर प्रणाली के तहत यहाँ पे क्या होगा कि टैबलेट दिया जाएगा। 2024-25 वाले विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जिन कैंडिडेट ने 8वीं 10वीं और 12वीं पास कर रखी है 2024 में की या 25 में की या फिर अभी 2026 में पास की, यानी 2025 वाले विद्यार्थी जिनका रिजल्ट अभी आया है और जिनका बाकी रह रहा है अभी 12th का, तो यहाँ पे उनको फ्री टैबलेट को लेकर अपन बात कर रहे हैं, टैबलेट कब दी जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले ये बात तो यह है कि आप 8वीं 10वीं के परिणाम आ चुके हैं, कक्षा 12 का परिणाम जल्दी ही आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं तो सबसे बड़ा सवाल है सरकार इस सफलता को कैसे पुरस्कृत करेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी घोषणा तो हुई थी आपके, तो यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2026 का मेगा रोल आउट है, कोई भी मेधावी छात्र है वो पीछे नहीं छूटेगा। पिछले 2 वर्षों में ऐसे छात्र जो कि पीछे रह गए, जिनको योजना का लाभ नहीं मिला, उनको भी इस योजना के अंदर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में बोर्ड परीक्षा पास करने वाले ऐसे नए छात्र हैं उनको भी इसमें पास यानी सम्मिलित किया जाएगा। 2024-25 वाले नहीं, 24, 25 एंड 26 सभी को इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और एक मेगा रोल आउट के थ्रू आपकी क्या की जाएगी, मेरिट सूची है जो कि जारी की जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन पात्र होगा इस मेरिट सूची में, किन किन का नाम होगा। सबसे पहले देखिए कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए योजना रहेगी। यहाँ पे स्कूलों के प्रकार जैसे कि क्या प्राइवेट को मिलेंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं, ओनली गवर्नमेंट स्कूलों के लिए योजना रहने वाली है। गवर्नमेंट स्कूलों के ही छात्रों को ये इस योजना का लाभ है जो कि मिलने वाला है। न्यूनतम अंक कितने चाहिए, जिनके 75% अंक है उनको मिलेगी। अब कई कैंडिडेट का सवाल आएगा कि यार हमारे तो ग्रेड आए हैं 8th में, तो परसेंटेज का कैसे पता लगेगा। तो देखिए ऑलरेडी वहाँ पे सब पता लग जाएगा जब लिस्ट आएगी तब कि आपके कितने थे, क्योंकि ग्रेड जो रहती है 8th क्लास में, ए ग्रेड के जो परसेंटेज हैं उनकी 86 से 100% के बीच में है। बी ग्रेड वाले विद्यार्थी के 71 से 85 के बीच में है। अब वहाँ से जब लिस्ट आएगी तो पता लगेगा आपकी 71 यानी 75 से ऊपर है, 75 से नीचे है बी ग्रेड में, तो उसकी लिस्ट है जो कि वहाँ से आ जाएगी। यानी जो आपकी शिक्षा बोर्ड है उसकी ओर से आपकी मेरिट लिस्टें जारी की जाएगी। और आपको टैबलेट, पहले तो क्या होता था कि आपको डायरेक्ट टैबलेट मिल जाती थी, तो इस बार क्या होगी, जो टैबलेट के पैसे होंगे वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो अब या तो आप टैबलेट ले लो या फिर अपने पैसे रख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें क्या, सरकार आपको फिजिकली टैबलेट दिया था और मुफ्त इंटरनेट भी दिया था, उसमें एक सिम आपको ऑलरेडी लगा हुआ दिया गया था। लेकिन अब क्या होगा, डीबीटी योजना के थ्रू यानी जो आपकी डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है एक तरह से देखा जाए तो, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मान लो इसको। तो सीधा इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है और आपको उसको निकाल सकते हैं और अपना टैबलेट, फ़ोन जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये था यहाँ पे डीबीटी वाउचर योजना। और डीबीटी वाउचर योजना कैसे काम करेगी, सबसे पहले आपकी मेरिट सूची जारी होगी। जिनके 75% से अधिक अंक हैं उनको मेरिट सूची में नाम होगा और उनको डायरेक्ट डेबिट योजना के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आप टैबलेट ले सकते हो, साइकिल ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। तो अप्रैल मई के महीने में तो आपके परिणाम की घोषणा हो रही है। मई जून में आपके डाटा ट्रांसफ़र होंगे शिक्षा विभाग की ओर से। 24, 25 और 26 की अंतिम मेरिट सूची का निर्माण होगा और फिर जुलाई के महीने में यानी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में जब स्कूल फिर से खुलने पर ई वाउचर और डीबीटी के वितरण है जो कि शुरू होने की संभावना है जो कि रहने वाली है। तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अंतिम चेकलिस्ट क्या रहनी है। तो अगर आपने 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर ली है तो कितनी परसेंटेज आपके हैं, आपने गवर्नमेंट स्कूल से की है तो आप इसके लिए पात्र रहोगे। अगर आपके 75% से अधिक अंक है तो आप इसके पात्र हैं। कक्षा 8 में ए ग्रेड वाले विद्यार्थी इसके पात्र रहेंगे। साथ में देखिए क्या आपका बैंक या फिर आपके अभिभावक का बैंक खाता डीबीटी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इन चीज़ों को आपको अंतिमली चेक करना है। यदि इन सब के आंसर आपके हाँ हैं तो मान के चलिए कि आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपके स्कूल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा या फिर स्कूल से भी आपको कांटेक्ट करना है। विद्यालय का जो भी प्रशासन है उसके कांटेक्ट में आपको रहना है। तो ये थी आपके टैबलेट योजना या फिर डीबीटी योजना इसको मान सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने बात की। और कोई तरह की क्वेरी है तो कमेंट करके बताना। जैसे ही इसको लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा।